हमने बात की बाबर की असफलताओं की। बाबर असफल रहा, अपनी गलतियों के कारण असफल रहा। पिता बहुत अच्छा साम्राज्य लेके गया, कई परेशानियां उसके सामने बार बार क्रिएट होती है जिनसे उसने सबक नहीं लिया। व्यक्तिगत दुर्बलताएं, विलासी जीवन होना, दृढ़ निश्चय नहीं होना, इनकी वजह से मुगल प्रशासन या मुगल साम्राज्य एक बार भारत से हट गए और भारत में एक बार फिर अफगान साम्राज्य की स्थापना हुई। और इस बार जो अफगानी थे और भारत के मुगल साम्राज्य पे अपनी नींव रखने वाले जो थे वो थे शेर शाह सूरी, और इसने सूरवंश की स्थापना की। भारतीय इतिहास में और मध्यकालीन भारत के इतिहास में शेर शाह सूरी अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। रीजन भी कि इसने दोबारा जब मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ 1555 ईस्वी में, तब उनके लिए एक बहुत बढ़िया प्रशासनिक व्यवस्था को छोड़कर गया है। इसने जो नियम लागू किए, जो प्रशासनिक व्यवस्था को बनाया, इसके लिए इसने बहुत मेहनत की। शेरशाह सूरी ने किस ढंग से अपने साम्राज्य का विस्तार किया, किस ढंग से उसने मुगल साम्राज्य को यहां से हटाया। और हालांकि इसने 5 साल राज किया, 1540 से 1545 तक ये रहा, लेकिन बाद में भी अफगान शासकों ने, अलग अलग अफगान शासकों ने राज किया। वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने इतिहास में शेरशाह सूरी महत्वपूर्ण है। तो अभी हम बात करेंगे शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी अफगान शासक। इसका नाम शेरशाह नहीं था, ये इसकी उपाधि है। शेरशाह का वास्तविक नाम अगर हम देखें तो शेरशाह का वास्तविक नाम फरीद था और इसके पिता का नाम हसन खान। फरीद का जो बचपन था, सासाराम या सहसराम में बीता। इसके पिता हसन ने 4 शादियां की थी और फरीद उसकी सबसे बड़ी पत्नी का बेटा था, लेकिन वो अपनी सबसे छोटी बेगम को बहुत ज्यादा चाहता था, हसन। इस वजह से उसकी जो सौतेली मां थी फरीद की, उसका व्यवहार फरीद के प्रति कुछ अच्छा नहीं था, बड़ा दुर्व्यवहार करती थी इसके साथ, सौतेलेपन का व्यवहार करती थी, जिससे फरीद बहुत दुखी था, बहुत ज्यादा दुखी था और इसने अपने परिवार का घर छोड़ दिया। सासाराम में बीता। बाद में फरीद अपनी सौतेली मां के दुर्व्यवहार से दुखी होकर जौनपुर चला गया। इसके पिता, जो कि सासाराम और उसके नजदीकी क्षेत्रों का जागीरदार की पोस्ट पे काम करता था, वो उस प्रबंधन को सुव्यवस्थित ढंग से उसका प्रबंधन नहीं कर पाया, जागीर का संभाल नहीं पा रहा था, राजस्व इकट्ठा नहीं कर पा रहा था। तो वहां के क्षेत्र का जो सूबेदार था, उसने जमाल खान, जिसका नाम था, इसके पिता हसन खान को जमाल खान ने
जमाल खान ने परामर्श दिया कि वह अपनी जागीर फरीद को सौंप दे। उसने कहा कि आपसे जागीर नहीं संभल रही है तो आप प्लीज ये जागीर प्लीज अपने पुत्र, बड़े पुत्र फरीद को सौंप दें, वो इसका प्रबंध करेगा, क्योंकि आपसे इसका प्रबंध नहीं हो रहा है। और सबसे पहले फरीद ने एक जागीर प्रबंधक के रूप में नौकरी की। ये यहां से इसका उत्थान शुरू होता है शेर शाह सूरी का। तो हम बात कर रहे हैं जागीर प्रबंधक के रूप में, जागीर प्रबंधक के रूप में फरीद ने, अगर हम बात करें तो फरीद ने जागीर प्रबंधक जागीर का प्रबंधन बड़ी योग्यता से किया। इसका काम राजस्व इकट्ठा करना था और बड़ी ईमानदारी से इसने राजस्व इकट्ठा किया और लोकल पब्लिक को जो अधिकारी थे वो आम पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू देने के लिए, टैक्स देने के लिए परेशान कर रहे थे। उनको फरीद ने बड़ी सख्त सजा दी। पब्लिक के अंदर ये प्रसिद्ध हो गया, ऐसी बात नहीं, बहुत बढ़िया प्रबंधन किया। लेकिन जब देखा कि बाकी के जो अधिकारी थे जो इससे परेशान थे, उन्होंने जमाल खान को कानों में इसके खिलाफ बातें भरनी शुरू कर दी। बड़ा आदमी जो होता है वो कान का बड़ा कच्चा होता है, उसको जो बोल दिया जाए ना वो उसके ज्यादा तय में नहीं जाता। उसको लगता है कि 2 आदमी 3 आदमी आके बार बार यही बात रिपीट कर रहे हैं तो वही आदमी गलत है, ये सही है, उसकी तय में नहीं जाता। जब ये बात इसको पता लगी कि तुम्हारे खिलाफ भड़काया जा रहा है तो इसने, फरीद ने सासाराम की जो जागीर प्रबंधक के रूप में इसने पोस्ट नौकरी ज्वाइन की थी, उस नौकरी को इसने छोड़ दिया और बाद में फरीद दक्षिणी बिहार के शासक बहार खान लोहानी के यहां नौकरी कर दी। सासाराम से निकलकर ये दक्षिणी बिहार चला गया और वहां जाकर वहां का जो शासक था बहार खान लोधी, उसके यहां नौकरी कर दी। ऐसा कहते हैं कि एक दिन फरीद ने बिना किसी अस्त्र और शस्त्र के केवल अपने निहत्थे हाथों से एक जिंदा शेर को इसने मार दिया। बहुत पावरफुल आदमी था शेरशाह, इसने उसको मार दिया और ये चीज बहार खान लोहानी देख रहा था। जब उसने इस चीज को देखा तो उसने इसको शेर खां की उपाधि प्रदान की। बहार खान लोहानी ने फरीद को शेर खां की उपाधि प्रदान की और अपने सबसे छोटे बेटे जलाल खां का इसको शिक्षक नियुक्त कर दिया, उसका टीचर बना दिया। इसने उपाधि प्रदान की और अपने छोटे बेटे जलाल खां का शिक्षक नियुक्त कर दिया। बाद में 1527 के अंदर शेर खां मुगलों की सेना में भर्ती हो गया। इसने वहां पर 2 साल तक काम किया
और जब जौनपुर में मुगल सेना ने अटैक किया हुमायूं ने, बाबर ने, तब इसका बहुत बड़ा योगदान था, बहुत बड़ा योगदान था। उसी 2 साल की नौकरी के दौरान इसने मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था को बड़ी गहराई से देखा, पॉलिटिकल सिस्टम को इसने समझा, और उनके जो सैनिक गठन था, सैनिक प्रबंध था, सैनिक का जो सिस्टम था मुगलों का, उसकी कमजोरियों का इसने पता लगाया। और एक दिन यूं ही बातों बातें उसने कहा कि अगर मुझे जरा सा भी मौका मिला तो मैं इन मुगलों को भारत से वापस लगा दूं। ये बात किसी तरह बाबर तक पहुंच गई और उसने इसको सजा देने, और ये बात इधर शेर शाह सूरी को भी पता चल गई, फरीद को भी पता चल गई, और वो उनकी नौकरी छोड़कर वापस दक्षिणी बिहार चला गया।